हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। आज की जो वीडियो है हमारी, उसमें हम एक पोएम जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे एंड द नेम इज़ अ फोटोग्राफ। इसके अंदर जो पोएट हैं वो अपनी बेसिकली मदर को याद कर रही हैं, उनकी एक पुरानी फ़ोटो देख के, फोटोग्राफ देख के। उनको याद आ रहा है कि किस तरह से उनके अंकल ने वो फ़ोटो कभी उनकी मदर के बचपन में खींची थी, और जब वो अपने सी हॉलीडे पर थी, यानी सी बीच पर घूम रही थी अपनी कज़न्स के साथ। और उन्होंने इस बात को भी महसूस किया कि समुद्र, सी आज भी है और मेरी मदर अब मेरे साथ नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कितनी छोटा जीवन जो है वो जीते हैं। और साथ में उसने ये भी महसूस किया कि रादर जो मटेरियल चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। वो फोटोग्राफ, वो कार्डबोर्ड जिस पे वो फ़ोटो चिपकी हुई थी, वो आज तक है, और सैडली मदर नहीं है। मदर ने भी इस चीज़ को महसूस किया था जब उन्होंने कभी उस फ़ोटो को पीछे खुद देखा था अपनी रीज़नेबल एज में, अराउंड 30s में भी। तब उन्होंने भी इस बात को महसूस किया था कि अब उनका बचपन नहीं रहा, बट उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था हैप्पीली। और इसी तरह से पोइट को भी अब ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि अब वो मदर उनकी जो है उनके साथ नहीं है ना। तो इस पोएम को समझने के लिए मैंने एक समरी आपके लिए तैयार की है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, राइट। जहाँ तक जो असाइनमेंट आपको नज़र आ रहा है, ये असाइनमेंट वेबसाइट पर अपलोडेड है। अगर आप ये असाइनमेंट चाहते हैं तो आपको सिंपल बस उसको डाउनलोड करना है और प्रिंट करवा लेना है कहीं से भी। तो ये आपके लिए वेबसाइट पर मैंने अपलोड किया हुआ है। चलिए, तो हम ले रहे हैं अ फोटोग्राफ, इट्स अ पोएम बाय शिर्ले टाउलसन। देखिए, इसमें ना 3 स्टेजेस डिस्क्राइब की गई हैं, राइट। 3 स्टेजेस हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें जो मदर हैं, वो मदर इज स्टैंडिंग एट द बीच, राइट, एंड शी इज़ एन्जॉइंग ए हॉलीडे विद हर 2 कज़न्स। एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक स्टूडेंट को एक तरह से कंसेप्ट नहीं है इसमें जो मैं कहूँ कि हमें समझना है, ना ऐसा कोई लॉ है या हिस्ट्री है जो याद करनी है, लेकिन फिर भी अब एक पोएम है, सिलेबस में है, तो एग्जामिनेशन एंगल से उसको तैयार करने के लिए हमें कुछ बेसिक बातें याद रखनी होती हैं, क्योंकि कई बार उसी टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो इस पर क्वेश्चन बन सकता है वो इसी तरह से बन के छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो एज इट इज़ पूछे जाएंगे। कोई इधर उधर का क्वेश्चन आता भी है तो अगर आपने समरी अच्छे से तैयार की है तो आप क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो अगर उनकी मदर के स्टेटस के बारे में फोटोग्राफ के एंगल से पूछा जाए तो स्टेटस क्या है, दैट शी इज़ स्टैंडिंग एट द बीच एंड शी इज़ एंजॉइंग ए हॉलीडे एंड शी इज़ नॉट अलोन, शी इज़ विद हर 2 कज़न्स। एज की अगर हम बात करें तो अराउंड शी वॉज 12। उस समय जो उनकी एज है वो करीब 12 साल की है। तो यहाँ पर आकर एक तरह से फर्स्ट स्टेज फिनिश हो रही है, राइट। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की। तो द सेकंड स्टेज टेक्स अस 20 और 30 ईयर्स लेटर, है ना। यानी कि मदर जो है अब पहुँच चुकी हैं 30s में या 40s में, पूरा एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, बट मदर जो हैं शी विल लाफ एट द वे शी वुड लाफ। होता ही है कि अगर हम अपने कोई बचपन की फ़ोटो देखते हैं तो हम उसको देख के हंसते हैं, खुश होते हैं। मुझे भी याद है, अभी मैं रिसेंटली जस्ट फ्यू डेज़ बैक अपने बचपन के जो फ्रेंड्स थे, स्कूल फ्रेंड्स, उनके साथ मिलने गया था। तो वो कहीं ना कहीं बात आई जाती है कि देखो वो उस दिन किस तरह से लड़ रहा था, या वो वहाँ से वो फल तोड़ के लाया, या कुछ इस तरह की बातें वो हमारे कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो आपस में बचपन की याद कर रहे थे। तो ये होता है और फिर हम उस पर कुछ हंसते भी हैं। कोई एक जोकिंगली कोई सिचुएशन आ जाती है, किसी का मजाक उड़ा या उड़ाया, कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं हमें टाइम एंड अगेन याद आती हैं। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है और उनकी ड्रेसिंग के बारे में भी बताया जा रहा है कि जो उनकी कज़न्स थी, एक तो उनका नाम भी आपको याद रखना है, इट इज़ बेट्टी एंड डॉली। जो है ये मदर की जो 2 कज़न्स हैं उनके नाम हैं जो दिए गए हैं। और मदर, जो पोएट की मदर हैं, वो उस समय सी बीच पर उनके साथ सी हॉलीडे पर थी एंड दे वर ड्रेस्ड अप फॉर द ओकेजन, है ना। और जो थर्ड स्टेज है उसके अंदर पोएट जो है अपनी माँ को याद कर रही है ना। द पोएट रिमेंबर्स, इन थर्ड स्टेज द पोएट रिमेंबर्स हर मदर विद ए हैवी हार्ट। ये होता है, एक बड़ी ही इमोशनल ये चीज़ होती है अगर किसी के पेरेंट्स ना रहें, और ये ऑलमोस्ट नेचुरल है। अगर सबकी नॉर्मल लाइफ जैसे आज की तारीख में 80 ईयर्स 100 ईयर्स होती है, तो एक स्टेज हर आदमी के जीवन में आती है जब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं रहते,
है ना। जैसे सपोज कोई आदमी खुद 60-65 में चला गया तो पेरेंट्स कई बार फिर 90s में चले जाते हैं और एक स्टेज के बाद ये दुनिया का नेचुरल प्रोसेस है कि वो नहीं रहते, तो हम फिर अपने माँ बाप को याद करते हैं, ऐसा होता है। तो शी हैज़ टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, द पोएट हैज़ टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट हर मदर इज़ नो मोर। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है कि उसको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी ही होगी कि अब उसकी जो मदर हैं वो नहीं हैं, है ना। तो इस तरह से होता है, ऑल दीज थिंग्स डू हैपन, करेक्ट। तो देखा जाए तो बहुत ही एक सिंपल बात है कि जो पोएट हैं वो अपनी माँ को याद कर रही हैं, उनको उस फोटोग्राफ के थ्रू माँ का बचपन याद आ रहा है। माँ की मिडिल एज में भी जब माँ ने उस फोटो को देख के याद किया था अपनी कज़न्स को और उस दिन को, और वो उस बात को देख के हंसी थी, खुश हुई थी, उनको वो भी सारा याद आ रहा है। तो कुछ इस तरह की मेमोरीज जो हैं वो कनेक्ट हो रही हैं इस फोटोग्राफ से। अब हम थोड़ा सा डिटेल में चलें तो सीन इन द फोटोग्राफ वाज टेकन बिफोर द पोएट वाज बॉर्न। ऑब्वियसली जब मदर 12 की हैं तो अभी पोएट का तो बर्थ नहीं हुआ होगा। इन फोटोग्राफ द पोएट्स मदर इज सीन विद हर 2 गर्ल्स कजन्स, दैट इज़ बेटी एंड डॉली। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया ऊपर वाले में कि वो कहाँ थी और किन के साथ थी। ये एक पॉइंट है जो ऊपर इंट्रोडक्शन में कवर नहीं हुआ कि जो फोटोग्राफ था इट वाज टेकन बाय देयर अंकल। तो ये भी कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहे तो आपसे पूछ सकता है कि भाई वो फोटोग्राफ ली किसने थी। तो वो तीनों बच्चियां जो थी वो अपने अंकल के साथ थी और वो फोटोग्राफ अंकल ने ली थी। वो कर क्या रही थी? द 3 गर्ल्स वर पैडलिंग इन द सी। देखिए, आप भी अगर कभी सी शोर पर गए हों, कहीं पर भी सी बीच पर गए हों, तो आपने इस बात को नोट किया होगा कि ये सभी लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि वो समुद्र का पानी आ रहा और हम उसमें पैदल चल के थोड़ा सा छपकियाँ सी मार रहे हैं, है ना। तो दे वर डूइंग द सेम, दे वर पैडलिंग इन द सी, मतलब कि थोड़ा पानी था समुद्र में जो समुद्र के किनारे होता है और वो उसके अंदर चल रही थी बेसिकली, है ना। सो इट शो हर मदर एंड द गर्ल्स हैड स्माइल ऑन देयर फेसेस। अगर पिक्चर देख के, पिक्चर की डिस्क्रिप्शन है, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोटोग्राफ, क्या दैट द गर्ल्स हैड स्माइल ऑन देयर फेसेस। ये एक तरह से उस पिक्चर की डिस्क्रिप्शन है कि उस समय क्या स्टेटस था। तो उस समय जो स्टेटस था वो ये था कि दैट द गर्ल्स हैड स्माइल ऑन देयर फेसेस एंड दे वर होल्डिंग ईच ऑफ द मदर्स हैंड। यानी एक तरह से द गर्ल्स वर होल्डिंग ईच ऑफ द मदर्स हैंड्स का मतलब एक तरह से पिक्चर को डिस्क्राइब करने की एक बहुत ही ब्यूटीफुल एफर्ट है कि पिक्चर को डिस्क्राइब किया जा रहा है। उनके चेहरे पर स्माइल थी, वो बीच क्लोथ्स में जो है ड्रेस्ड अप थी और यंग हैं, 12 साल के बच्चे नेचुरली खिलखिलाते हैं। और ये भी बताने की कोशिश की गई है कि दोनों ने, जो उनकी मदर है उनका हाथ पकड़ा हुआ था, यानी कि अगर हम 3 यंग गर्ल्स को इमेजिन करें तो बीच में मदर थी और दोनों तरफ बेटी एंड डॉली उनकी कजन्स थी, है ना। एंड फिर ये भी बताया जा रहा है कि द सी वॉश्ड देयर ट्रांजिएंट फीट। ये ट्रांजिएंट वर्ड बाद में आ रहा है, इसका मतलब है कि शॉर्ट लिव्ड, यानी कि जो बहुत थोड़े समय के लिए रहे, है ना। नीचे दिया हुआ है मैंने, टेरिबली ट्रांजिएंट, वेरी शॉर्ट लाइफ्स। एक गाइड में मैंने देखा टेरिबली वर्ड के लिए उन्होंने भयानक शब्द का इस्तेमाल किया। एक्चुअली वो लिटरल ट्रांसलेशन है जो कि रॉन्ग है। यहाँ पर टेरिबली वर्ड किस सेंस में यूज़ हुआ है? लाइक आई एम टेरिबली सॉरी, जहाँ पर एक्सट्रीम के लिए यूज़ किया जाता है। सो टेरिबली ट्रांजिएंट का मतलब ये बताने की कोशिश की है कि हम लोगों की लाइफ कितनी छोटी होती है। वैसे तो 80-100 साल भी एक रीजनेबल पीरियड लगता है, लेकिन देखें तो जैसे समुद्र शायद हजारों लाखों करोड़ों साल से है, तो ये दुनिया इसी तरह से लाखों करोड़ों साल से, तो उस हिसाब से हमारी एज, हमारी लाइफ बहुत छोटी लगती है। इसीलिए कहा गया है द सी इज़ इमॉर्टल, इसीलिए टर्म यूज़ किया गया, एंड हैज़ नॉट चेंज। अगर माना आपसे यही एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा सरखा पाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई सी के बारे में उन्होंने क्या कहा था। सी इज़ इमॉर्टल, इमॉर्टल मतलब कि जो हमेशा रहे, जो मरता नहीं, है ना। एंड हैज़ नॉट चेंज। नेचुरली समुद्र आप सोचिए, कभी आपके दादाजी अगर कभी गए हो या उनके दादाजी गए हो तब भी वो समुद्र वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। बट ना आज आपके शायद परदादा हैं, ना दादाजी मोस्टली के होंगे, या फिर मतलब उनके दादाजी तो पक्का नहीं होंगे। आपके दादाजी हैं, अच्छी बात है, उनके दादाजी तो पक्का नहीं होंगे। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि ये लाइफ है, हम लोग तो आते जाते रहते हैं, बट ये जो नेचर की बनाई हुई चीज़ें हैं, है ना, जितने भी सी बीच हैं, सी है, या जो भी ट्रीज़ हैं, और जितने भी ये सिटीज़ हैं, रूप बदलता है लेकिन ये सब शहर, सब चीज़ें रहती हैं। इसलिए नेचर को हम कह सकते हैं एक तरह से द सी इज़ इमॉर्टल, द नेचर इज़ इमॉर्टल, बट हर मदर इज़ नो मोर, राइट। चलिए, अब 20 और 30 ईयर्स लेटर, यानी मदर जब 12 की थी उसमें 20 जोड़िए, तो व्हेन शी वाज अराउंड 32 टू 42, यानी समवेयर इन हर लेट 30s। तो पोएट एक तरह से एक्सप्लेन करें, द टाइम फ्लू ऑन विंग्स, जैसे कहते हैं ना समय पंख लगा के उड़ गया।
20 or 30 years have passed. The poet remembers how her mother laughed. अब दोबारा बताया जा रहा है कि उसी फोटो को जो है मदर ने अपनी 30s की एज में देखा. हाउ हर मदर लाफ्ड व्हेन शी लुक्ड एट द ओल्ड फोटोग्राफ. तो मदर ने जब वो फोटोग्राफ देखी तो वो उसको देखकर हंसी, है ना. शी पॉइंटेड आउट ऑफ हर कजन्स एंड हाउ दे वर ड्रेस्ड. तो कई बार होता है ना, हम एक दूसरे की ड्रेस के ऊपर मजाक करते हैं. कई बार ये जरूर नहीं कि ड्रेसेस फनी हो, लेकिन फिर भी होता है ना, अरे ध्यान है उसने वो उतने कलर की वो ड्रेस पहनी थी. तो इट वाज समथिंग लाइक दैट. तो वो उस फोटोग्राफ को देख के एक तरह से हंस रही हैं, खुश हो रही हैं, और अपने कजन्स की ड्रेस के बारे में भी वो बात कर रही हैं. लेकिन द सी हॉलीडे वॉज नाउ अ थिंग फॉर द पास्ट. ये होता है, हम भी अपने बचपन को याद करते हैं. अब एक और पोएम भी आई है आपकी चाइल्डहुड, उसमें भी वो पोएट बार बार यही बात कर रहा है ना, कि भाई मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया, वेयर इट हैड गॉन, व्हेन इट हैज़ गॉन. सो द सी हॉलीडे वॉज नाउ अ थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द मदर. अब वो ख़त्म हो चुका है. द स्वीट लाफ्टर ऑफ द मदर हैड नाउ बिकम ए थिंग ऑफ द पास्ट. द मदर लॉस्ट दोज हैप्पी मोमेंट्स. मदर ने क्या लूज़ किया है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि भाई मदर ने क्या लूज़ किया और पोएट ने क्या लूज़ किया. तो मदर ने लूज़ किया है हैप्पी मोमेंट्स और पोएट ने क्या लूज़ किया है, हैप्पी मदर. ध्यान से देखिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ बात को. द मदर लॉस्ट दोज हैप्पी मोमेंट्स. मदर ने क्या लूज़ किया है, अपने हैप्पी मोमेंट्स, और पोएट ने क्या लूज़ किया है, हैप्पी मदर. यानी कि वो जो उनकी माँ हैं अब वो उनको खो चुकी हैं और नेचुरली वो अपनी खुश होती हुई उस माँ को याद कर रही हैं, है ना. When she enjoyed at the beach. The poet's loss was the loss of her mother's sweet smile. जहाँ तक पोएट के लॉस की हम बात करें, it was the loss. Poet's loss was the loss of her mother's sweet smile. तो हुआ क्या है यहाँ पर कि पोएट ने अपनी माँ की उस स्माइल को, उस खुशी को, उस हंसी को लूज कर दिया है. ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बोथ लेबर्ड टू बियर द लॉस विथ ईज. ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने कहा कि दोनों ही एक तरह से उस चीज़ को लेबर टू बियर, जैसे होता है ना किसी खुशी को या किसी गम को सहने की कोशिश करना. सो बोथ लेबर टू बियर द लॉस विथ ईज. इसमें एक वर्ड है राय, दैट इज़ एक्सप्रेशंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. कहीं ना कहीं दुख तो होता है ना. अगर हम अपने पास्ट को याद करते हैं तो ये हमेशा ही होता है कि जब हम अपने पास्ट को याद करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं एक अलग सी उदासी, एक सैडनेस हमारे अंदर डेवलप होती है और हम ये सोचते हैं कि यार काश वो दिन फिर से आ जाएं, या ओहो अब वो दिन क्यों नहीं है. कई बार हमारा कोई फ्रेंड हमें छोड़ के विदेश में रहने लगता है ना, किसी दूसरे स्टेट में चला जाता है. समहाउ अब हम टच में नहीं रह पाते. लाइफ कई मामले में बहुत क्रूअल है. तो हमारे अंदर एक वो सैडनेस भी डेवलप होती है और कई बार तो हम कुछ लोगों को परमानेंटली भी लूज़ कर देते हैं. लाइफ है, कई बार लोगों की यंग एज में या मिडिल एज में डेथ भी हो जाती है. तो ऐसे में जब हम एक स्टेज पे आकर उनको याद करते हैं तो जहाँ कुछ अच्छी बातें सुनकर हमें अच्छा लगता है, हम हंसते हैं, खुश होते हैं, स्माइल करते हैं, वहीं हमें कुछ और जब ये सोचते हैं कि अब ये चीज़ें नहीं हैं तो हम सैड भी फील करते हैं. तो वही सब चीज़ें इस बड़ी इमोशनल और बड़ी सेंटिमेंटल फीलिंग्स को इस पोएम ने जो है कवर किया है. चलिए लास्ट में हम बात कर रहे हैं. तो नाउ द मदर इज़ डेड, शी डाइड ईयर्स अगो, द पोएट हैज़ नथिंग टू से, शी हैज़ फाइनली रिजाइंड टू हर फेट. शी हैज़ साइलेंटली रिजाइंड का मतलब शी हैज़ एक्सेप्टेड इट. साइलेंटली रिजाइंड, साइलेंटली रिजाइंड का मतलब अब क्या करें. लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो नेचर के हाथ में है, गॉड के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है. नाउ द पोएट इज़ फीलिंग व्हाट कैन आई डू, आई हैव लॉस्ट माई मदर, शी इज़ नो मोर विद मी. एंड ये बात भी बहुत साल पहले हो चुकी है. तो लाइक नथिंग कैन बी डन. जहाँ तक मीनिंग ऑफ वर्ड्स का सवाल है तो पैडलिंग, इस वर्ड के ऊपर भी काफ़ी कन्फ्यूजन है. कन्फ्यूजन में इस सेंस में कहूँगा कि कुछ गाइड्स को मैंने स्पेशली जैसे देखा तो वहाँ पैडलिंग का मीनिंग दिया हुआ था मूविंग अ बोट विद द हेल्प ऑफ पैडल, जबकि ऐसा नहीं है. वो बच्चे कोई वहाँ पर पैडलिंग नहीं कर रहे थे, कोई बोट नहीं चला रहे थे. इन माई हम्बल ओपिनियन दे वर जस्ट वॉकिंग इन शैलो वाटर. तो हमारी जो पोएम है, पैडलिंग वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग क्या है वो अलग है. डिक्शनरी में कई मीनिंग्स एक वर्ड के दिए रहते हैं. तो यहाँ जो मेरी ओपिनियन में इसका मीनिंग है, बाकी आप अपने क्लास टीचर से रिस्पेक्टिवली रीडिस्कस कर सकते हैं. वो पैडलिंग वर्ड का वर्ड है, मीनिंग है वॉकिंग इन ए शैलो वाटर, क्योंकि वो पानी में छप छप करके वो बच्चे जो है वो कूद रहे थे या चल रहे थे वहाँ पे. दैट वाज द एक्ट दे वर डूइंग, पैडलिंग. और ट्रांजिएंट, जैसे मैंने शायद ऊपर भी यूज़ किया है ये टर्म ट्रांजिएंट, हाँ, टेरिबली ट्रांजिएंट,
वेरी शॉर्ट लाइफ्स, ये मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया था। वही मीनिंग वर्ड जो है आपकी बुक में भी पूछा गया, तो मैंने फिर से कहा है, ट्रांजिएंट मीन्स पासिंग और डिसअपियरिंग विद टाइम, रिमेनिंग फॉर ओनली अ ब्रीफ टाइम, है ना। तो हम सब जितने भी ह्यूमंस हैं, हमारे लिए ये वर्ड इजीली यूज़ किया जा सकता है, एंड दैट इज़ पासिंग और डिसअपियरिंग विद टाइम। अल्टीमेटली सभी ह्यूमंस कुछ समय के बाद जो अपनी बॉडी है उसको छोड़ के निकल जाते हैं, और नेचर की जो चीज़ें हैं, ट्रीज़ हैं, रोड्स हैं, सी है, रिवर्स हैं, ये रहती हैं परमानेंट, माउंटेन्स हैं। सो वी ऑल रिमेन ओनली फॉर अ ब्रीफ टाइम। मैंने जैसे कहा एवरेज 100 ईयर्स आज की तारीख में ह्यूमन लाइफ है, तो इवन दैट इज़ अ वेरी ब्रीफ टाइम एज कम्पेयर टू द life of nature which is in lakhs and millions of years, right? So these are the two words, peddling and transient, correct? Now we have question answers that I will cover in the next video, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, और आप जैसा मैंने कहा था असाइनमेंट जो है वो डाउनलोड कर लें, तो ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, वेबसाइट हमारी ngpaeducation.com, इस पे जाकर आप जो है असाइनमेंट डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है ना। कोई डिस्कशन अगर आप करना चाहें तो ये फ़ोन नंबर्स भी, हाँ ये फ़ोन नंबर्स दिए हैं, खासकर आप इस नंबर पे, ये 9810398903 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।